नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका दादाजी की संस्कृत कहानियां में। आज हम कक्षा 6 के लिए एक नई और रोचक शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संस्कृत एवं वैदिक साहित्य का परिचय। क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो इतनी प्राचीन, इतनी सटीक और इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरी सभ्यता के ज्ञान को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकती थी। उस भाषा का नाम है संस्कृत। और आज दादाजी आपको अपनी जिंदगी की सबसे अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाले हैं। आओ बेटा, आओ, इधर पास बैठो। और भी पास। बहुत अच्छा, ऐसे ही। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज दादा तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहां जादू था, साहस था और सबसे बड़ी बात, सच्ची कहानियां थी। दादाजी, कैसी कहानियां हैं? क्या कोई परियों की कहानी है? परियों की कहानियों से भी बेहतर। ये कहानियां 5000 साल पुरानी हैं और फिर भी आज भी उतनी ही सच हैं। और ये सब एक भाषा में लिखी गई थी, एक ऐसी भाषा जिसे लोग आज भी देववाणी कहते हैं। संस्कृत। बिल्कुल सही। तैयार हो? संस्कृत, भाषाओं की दादी। 5000 साल की अद्भुत यात्रा में संस्कृत से ही हमारे देश की तमाम भाषाएं निकली। सोचिए, एक ही जड़ से कितनी सारी शाखाएं फैल गईं और हर शाखा में छुपा है एक नया रंग, एक नई कहानी। संस्कृत सच में सभी भाषाओं की दादी है। जैसे हमारे घर में सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसे ही संस्कृत हमारी भाषाओं के परिवार की दादी है। इसे देववाणी भी कहते हैं, जिसका मतलब है देवताओं की भाषा। सोचो ना बेटा, जब दुनिया में किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उस समय हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? सब कुछ याद रखते थे, पूरी की पूरी कहानियां, सभी ज्ञान सिर्फ एक भाषा में, संस्कृत में। और वह ज्ञान आज भी हमें मिल गया है, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल नया। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। अगर अंग्रेजी 500 साल पुरानी है, तो संस्कृत 3500 साल पुरानी है। यानी जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उस समय भी भारत में संस्कृत गूंज रही थी। हमारे सबसे पुराने ज्ञान का भंडार, जिसे वेद कहते हैं, सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। यूनेस्को ने भी संस्कृत के वेदों को मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना है। दादाजी, वेद क्या होते हैं? वेद का मतलब है ज्ञान। सब कुछ, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, गणित, सब संस्कृत में लिखा था, जब बाकी दुनिया अब भी चट्टानों पर चित्र भी नहीं बना रही थी। महर्षि पाणिनि, संस्कृत के सुपर साइंटिस्ट, आज से लगभग 2500 साल पहले महर्षि पाणिनि हुए, जिन्होंने संस्कृत को कोडिंग दी। जैसे आज के दिन कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं,
जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। वैसे ही पाणिनि थे। उन्होंने संस्कृत के लिए 4000 व्याकरण के नियम लिखे और सब बिल्कुल सही। आज भी। मतलब संस्कृत कभी बदलती नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है संस्कृत 1000 साल पहले जैसी थी वैसे ही आज है। कोई बदलाव नहीं, कोई गलती नहीं। इसीलिए इसका नाम संस्कृत है। संस्कृत का मतलब है बेहद सुंदरता से बनाई गई, पूर्णता के साथ बनाई गई। संस्कृत क्यों खास है? दिमाग की कसरत। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करने से हमारी याददाश्त बढ़ती है और जीभ साफ होती है। जैसे जिम में शरीर को व्यायाम देते हो, वैसे ही संस्कृत मस्तिष्क को। विज्ञान का खजाना आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर, ये सब महान वैज्ञानिक थे। सब ने अपनी खोजें संस्कृत में लिखी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, बिल्कुल संस्कृत में। योग और शांति। आज पूरी दुनिया योग करती है, लेकिन सभी आसनों के नाम क्या हैं? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, सब संस्कृत में। पूरा योग संस्कृत की देन है। आधुनिक तकनीक। नासा जैसा संगठन भी मानता है कि संस्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर विज्ञान के लिए सबसे अच्छी भाषा है। क्यों? क्योंकि इसका व्याकरण इतना कड़ा है कि कंप्यूटर इसे बिल्कुल समझ सकता है। क्या संस्कृत आज भी काम आती है? बिल्कुल। बहुत से लोग मानते हैं कि संस्कृत की बनावट इतनी सही है कि यह कंप्यूटर और रोबोट्स को निर्देश देने के लिए सबसे अच्छी भाषा हो सकती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब आज संस्कृत के व्याकरण पर शोध कर रहे हैं। संस्कृत केवल एक विषय नहीं है, यह एक जादुई चाबी है जिससे हम अपने महान पूर्वजों के ज्ञान को खोल सकते हैं। अब सुनने वाली बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। संस्कृत में 4 ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें वेद कहते हैं। वेद का मतलब है ज्ञान। ये 4 किताबें नहीं हैं, ये ज्ञान के 4 पहाड़ हैं। हजारों साल की बुद्धिमत्ता उनमें बंद है। 4 कौन से हैं दादाजी? तुम मेरे साथ उंगलियां गिनो। पहला है ऋग्वेद। यह सबसे पुराना है, मानवता का प्राचीन ग्रंथ। इसमें 1028 सुंदर भजन हैं जो प्रकृति को समर्पित हैं। सूरज को, पानी को, आग को, हवा को। यूनेस्को ने भी माना है कि ऋग्वेद मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसके हर एक शब्द में हमारे पूर्वजों की श्रद्धा बसी है। दूसरा है सामवेद। यह संगीत की किताब है। पूजा के समय जो गीत गाए जाते थे वो सामवेद से आते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीत के 7 सुर सारे गमपधनी का बीज भी सामवेद में छिपा है। तीसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के नियम हैं, पूजा की विधि है। जो शादी में फेरे का मंत्र पढ़ा जाता है, जो त्योहारों में आहुतियां दी जाती हैं, वो सब यजुर्वेद से आता है। मतलब हमारे घर की पूजा भी वैदिक है दादाजी? बिल्कुल।
और यह गर्व की बात है। और चौथा, सबसे रहस्यमय, अथर्ववेद। इसमें जड़ी बूटियों से बीमारियां ठीक करने के तरीके हैं, प्रकृति के रहस्यों की बात है। आज के जमाने में जो आयुर्वेद चलता है वो इसी अथर्ववेद से निकली है। जब भी तुम्हारी दादी तुलसी की पत्ती खिलाती हैं, समझ लो वह अथर्ववेद का ज्ञान है। अब दादा तुम्हें कुछ ऐसी लाइनें सुनाएगा जो 3000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन, और यह ध्यान से सुनो, आज भी उतनी ही सच है, क्योंकि इंसान का स्वभाव नहीं बदला। बेटा, भगवत गीता कर्म का शाश्वत सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने में है, उसके फल में नहीं। फल की चिंता मत करो और न ही निष्क्रिय रहो। यह श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कहा था। अर्जुन डर गया था। कृष्ण ने कहा, डर मत, बस अपना काम कर, परिणाम पर तुम्हें अधिकार नहीं। जब भी परीक्षा से पहले घबराहट हो, इस श्लोक को याद करो, मेहनत करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। अब सुनो ईश उपनिषद। पूर्णता का सिद्धांत भी बहुत गहरा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है वह ब्रह्म पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। एक उदाहरण लो, जैसे एक दीपक की लौ से 100 दीपक जलाओ, पहला दीपक कम नहीं होता। ठीक वैसे ही ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता, बढ़ता है। कठ उपनिषद। ज्ञान की श्रेष्ठता। श्रद्धया तपसा सत्यम इष्टया दक्षिणया च पराया। इसका अर्थ है श्रद्धा, तपस्या, सत्य और दान से मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। यह श्लोक नचिकेता का है, एक बहादुर बालक जिसने मृत्यु के देवता यम से ज्ञान मांगा, बिना डरे। उसकी कहानी इतिहास में दर्ज है और दिखाती है कि साहस और सच्ची जिज्ञासा से क्या हासिल किया जा सकता है। बेटा, अब दादा तुम्हें बताता है, पहले स्कूल कैसे होते थे। कोई इमारत नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, सिर्फ एक गुरु, उसके शिष्य, जंगल में एक कुटिया और एक धीमी जलती आग। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और उसे दिल में बिठा लेते थे। कोई किताब नहीं, कोई कलम नहीं, सिर्फ मन की शक्ति। और कुछ शिष्य पूरी रामायण बिना किताब के जुबानी याद कर लेते थे, हर एक शब्द सही। दादाजी,
आज हम मोबाइल के बिना पढ़ भी नहीं सकते, और वह पूरी रामायण याद कर लेते थे। हाँ, क्योंकि उनके पास एक चीज थी जो आज बहुत कम लोगों के पास है। एकाग्रता, ध्यान, एक ही जगह मन लगाने की शक्ति। वह गुरुकुल था। गुरु के कुल में रहना। शिष्य दिन भर सीखते, रात को सितारों को देखते हुए सोचते। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई अनावश्यक दबाव नहीं, सिर्फ ज्ञान की खोज। अगर वह बिना किताब के पूरी रामायण याद कर सकते थे, तो तुम अपने 10 सवाल जरूर याद कर सकते हो। सवाल यह है, क्या तुम सच्ची एकाग्रता के साथ सुनते हो? अब दादा तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएगा जो तुम्हारे दोस्तों को पता नहीं होंगी। हाँ। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। आर्यभट्ट ने संस्कृत में शून्य की खोज की। बिना शून्य के कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मोबाइल नहीं। तो जो मोबाइल तुम देखते हो, वह भारतीय ज्ञान से चलता है। योग संस्कृत के युज से आता है, जिसका मतलब है जोड़ना, शरीर और मन को जोड़ना। पूरी दुनिया योग करती है। अवतार, यह भी संस्कृत शब्द है। ऑनलाइन गेम्स में भी इसी का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी के शब्द संस्कृत से आए हैं। शुगर आया शर्करा से, जंगल आया जंगल से, शैम्पू आया चंपू से, महाभारत बाइबल से 100 गुना लंबा। किसी भी भाषा की अब तक की सबसे लंबी कविता। गूगल संस्कृत का अध्ययन करता है, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आदर्श है। पाणिनि ने 2500 साल पहले संस्कृत के 4000 व्याकरण नियम लिखे, जो आज भी बिल्कुल सही हैं। एक भी नियम गलत नहीं। पंचतंत्र की कहानियां फारसी, अरबी, चीनी, जापानी, तुर्की हर भाषा में अनुवादित हुई। दादाजी, हमारा देश इतना महान था। था नहीं है, और आगे भी रहेगा। बस तुम जैसे बच्चों को इससे आगे ले जाना है। तुम सोचोगे, दादाजी आज तो कोई संस्कृत नहीं बोलता, फिर सीखने से क्या फायदा? बहुत अच्छा सवाल, लेकिन जवाब इससे भी अच्छा है। सुनो, यह तुम्हारी सभ्यता को समझने में मदद करती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम कहां से आए हो। संस्कृत की व्याकरण इतनी जटिल है कि यह दिमाग को तेज बनाती है। अगर संस्कृत आ गई तो हिंदी, मराठी, गुजराती सब आसान हो जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर में संस्कृत का उपयोग बढ़ रहा है। यह भविष्य की भाषा भी है। तुम 5000 साल के मानव ज्ञान के रक्षक बन जाते हो, और सबसे बड़ी वजह ये तुम्हें पहचान देती है। तुम भारतीय हो, और ये कोई छोटी बात नहीं। तो बेटा, आज दादा ने तुम्हें 5000 साल की यात्रा कराई। अब दादा एक बात कहना चाहता है, जो उसके दादा ने उसे कही थी। वेद सिखाते हैं, प्रकृति और ज्ञान का सम्मान करो।
भगवद गीता सिखाती है, अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। उपनिषद सिखाते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। ये सब शिक्षाएं 3000 से 5000 साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव नहीं बदला। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो तुम अर्जुन की तरह हो, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। वापस आओ। अगर कोई दोस्त मुसीबत में है, सच्ची दोस्ती निभाओ, वफादारी दिखाओ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, नचिकेता की तरह सवाल पूछो, बिना डरे, क्योंकि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इन सब महान शिक्षाओं की विरासत तुम्हारे दिल में है। उसे संजो कर रखना, आगे ले जाना। संस्कृत केवल एक भाषा में बंद नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है, और तुम प्रिय बच्चों के पास इसे आगे ले जाने का सौभाग्य है। इसलिए सीखते रहो, जिज्ञासु रहो। 5000 साल का ज्ञान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ।